नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक, सनातन धर्म की। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर जरा सोचिए। क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसकी कोई शुरुआत ही न हो? कोई ऐसी नदी जो बस हमेशा से बह रही हो? बस यही सवाल हमें सनातन धर्म के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। देखिए, सनातन इस शब्द का मतलब ही है शाश्वत, इटर्नल। मतलब जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये किसी एक समय या किसी एक व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है। ये तो एक अनंत प्रवाह की तरह है। और पता है, सनातन धर्म की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसे एक मजहब या रिलीजन की तरह नहीं देखा जा सकता। नहीं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, जिसका कोई एक फाउंडर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, दुनिया की ज्यादातर परंपराएं किसी एक संस्थापक या एक खास किताब से शुरू होती हैं, है ना? पर सनातन धर्म ये हजारों सालों में ऋषियों के गहरे चिंतन और उनके अनुभवों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसकी जड़ें किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि पूरी मानवता की एक सामूहिक चेतना में है। तो सवाल उठता है कि भाई ये ज्ञान आया कहाँ से? चलिए अब इसके प्राचीन स्रोतों की तरफ एक नजर डालते हैं। ये परंपरा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। इसका आधार है वेद, जिन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया। माना जाता है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने लिखा नहीं। और फिर आते हैं स्मृति ग्रंथ, जैसे रामायण और महाभारत, जिन्हें महान ऋषियों ने याद करके अपनी समझ से लिखा। तो अब जब हमने इसकी जड़ों को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए अब इसके दिल में उतरते हैं। वो सिद्धांत जो असल में जीवन को एक दिशा देते हैं। सनातन दर्शन 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: धर्म, कर्म, मोक्ष और आत्मा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के लिए एक गाइड मैप की तरह है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका असली मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी। जैसे एक छात्र का धर्म है पढ़ाई करना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना। अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना, बस वही धर्म है। इसके बाद आता है कर्म का सिद्धांत, जो कहता है कि हम जो भी करते हैं उसका एक नतीजा जरूर होता है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। हमारे आज के काम ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। तो फिर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सनातन दर्शन कहता है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आजादी, लिबरेशन। ये आत्मज्ञान की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां आत्मा को परम शांति मिलती है और वो हर सुख दुख से ऊपर उठ जाती है। और यहीं से जुड़ा है आत्मा का सिद्धांत कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। ये आत्मा उस परम चेतना यानी परमात्मा का ही एक हिस्सा है। और आत्मा का ये सफर तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने असली घर परमात्मा में वापस मिल नहीं जाती। सनातन धर्म की एक और बहुत खास बात है इसकी विविधता। यहाँ आपको कई देवी देवता मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ कई भगवान हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। मुख्य रूप से यहाँ 3 महाशक्तियों की बात होती है। ब्रह्मा, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु, जो इसका पालन पोषण करते हैं, इसे चलाते हैं, और शिव, जो इसका संहार करते हैं ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। असल में ये ब्रह्मांड का जीवन चक्र है, जन्म, जीवन और परिवर्तन। लेकिन असल बात यह है कि ये सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। ये अनेकता में एकता का मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। तो इन गहरे सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? क्योंकि ये दर्शन सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए बनाया गया है। ये दर्शन हमें सिखाता है हमेशा सच बोलना, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा का पालन करना, यानी किसी भी जीव को मन से, वचन से या अपने काम से चोट न पहुंचाना। ये हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। नदियों को मां मानना, पेड़ों को पूजना, क्योंकि हम सब उसी का तो हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, हर जीव में उसी एक ईश्वर का अंश देखना, जिससे मन में करुणा और बराबरी का भाव पैदा होता है।
तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है, अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसका मकसद हमें आत्मज्ञान तक ले जाना है ताकि हम एक संतुलित, नैतिक और सार्थक जीवन जी सकें। और शायद इसका सबसे सुंदर संदेश इस एक लाइन में छिपा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। ये हमें दूसरों के रास्तों का भी सम्मान करना सिखाता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में ये हजारों साल पुराना दर्शन हमें सही रास्ता दिखाने में कैसे मदद कर सकता है? इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।